जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यह समय है डेली करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम उपस्थित हुए हैं। देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण खबरें। भारत निर्वाचन आयोग ने 2 दिवसीय स्वीप परामर्श मतदाता कार्यशाला का आयोजन किया। तो यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्वीप परामर्श मतदाता कार्यशाला का आयोजन किया गया। और इससे पहले भी पीसीएस में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। कई सालों से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो आप जानते हैं, भारत निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। पहले एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन 1989 में यह आयोग आप जानते 3 सदस्यीय आयोग बन गया। अब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अभी आप जानते हैं सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जबकि राजीव कुमार और अनूप चंद्र मिश्रा एक निर्वाचन आयुक्त हैं। तो निर्वाचन आयोग का काम विधानसभा का चुनाव कराना, लोकसभा का चुनाव कराना, राज्यसभा का चुनाव कराना, राष्ट्रपति का चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, यानी परिसीमन करना, इन सब का काम निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में खुलेगा। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में खुलेगा। राष्ट्रपति ने जिले के पिपरी तरकुलहा गांव में इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इसका नाम होगा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय इसका नाम होगा। जानते हैं गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के किनारे है। आप जानते हैं गोरखपुर में आप जानते हैं कि एक अशफाक उल्ला खान के नाम से एक चिड़ियाघर भी खोला गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हो गए हैं। एक लखनऊ में है, एक कानपुर में और तीसरा गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में स्थित है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखारा ने स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लेखारा ने स्वर्ण पदक जीता किस खेल में? निशानेबाजी में। 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखारा जो कि राजस्थान की है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। योगेश ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक प्राप्त किया है। देवेंद्र झझरिया ने रजत पदक प्राप्त किया है। भाविना पटेल ने रजत पदक जीता है टेबल टेनिस में। निषाद कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में कांस्य जीता है। विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में कांस्य जीता है। सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में। तो 2 लोग गोल्ड मेडल अभी तक जीत चुके हैं, सुमित अंतिल और आपने देखा अवनी लेखारा। ये 2 लोग स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी हैं भारत के लिए। चीन ने, आप ध्यान देना, ये टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक खेला जा रहा है। टोक्यो। चीन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को कुनमिंग घोषणा का शून्य मसौदा प्रस्तुत किया है। चीन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। तो मैप में हम देखते हैं कि आखिर चीन कहाँ है। आप देख पा रहे हैं चीन आपको दिखाई दे रहा है।
चीन है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है और विश्व में सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा साझा करने वाला भी देश चीन है। चीन है। तो चीन से कौन कौन से देश की सीमा लगती है? यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तरी कोरिया है जिसकी राजधानी प्योंगयांग है, रूस है जिसकी राजधानी मॉस्को है, मंगोलिया है जिसकी राजधानी उलान बटोर है, इधर आप देखें कजाकिस्तान जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है, यहाँ पर किर्गिस्तान है, बिश्केक जिसकी राजधानी, तजाकिस्तान दुशांबे जिसकी राजधानी, अफ़गानिस्तान काबुल जिसकी राजधानी है, पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, भारत नई दिल्ली ये भी चीन के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, म्यांमार नाईपाई ताओ, लाओस वियंतियान, हनोई वियतनाम जो है उसकी राजधानी हनोई है। इसके अलावा मकाऊ और हांगकांग की सीमा चीन के साथ लगती है। चीन में ही विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है जिसे विश्व की छत कहा जाता है और विश्व का सबसे विस्तृत पठार जो है वो तिब्बत का पठार है। चीन में राजधानी बीजिंग है और सबसे बड़ा शहर यहाँ पे शंघाई है जो एक बंदरगाह है। चीन में ही आप जानते हैं एक सबसे लंबी एशिया की नदी यांगसिटी क्यांग नदी बहती है या उसको यांगसी नदी कहते हैं, यांगसी नदी भी उसको कहते हैं। चीन में ही आप जानते हैं एक पीली नदी बहती है जो कि पीला सागर में जाके गिरती है। चीन में यहाँ पर एक बोहाई की खाड़ी स्थित है, बोहाई की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर पीला सागर है, यह जापान सागर है, यहाँ पर पूर्वी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर यहाँ पर स्थित है जबकि दक्षिणी चीन सागर यहाँ पर स्थित है। ये ताइवान है जिसकी राजधानी ताइपे है, जिसकी राजधानी ताइपे है। ये आप जानते हैं फिलीपींस है जिसकी राजधानी मनीला है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश फिलीपींस है, पहला इंडोनेशिया है, सबसे बड़ा द्वीप थाईलैंड है। आप देख रहे हैं कि यह जापान है, यहीं पर पैरा ओलंपिक खेला जा रहा है टोक्यो में। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान में कई हजार द्वीप हैं लेकिन जैसे सबसे ऊपर होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु ये 4 प्रमुख द्वीप हैं जापान के, ये 4 प्रमुख द्वीप हैं। चीन ने कहा है कि 1996 की ओवर टाइम प्रथा अवैध है। 1996 का मतलब होता है 6 घंटे काम सप्ताह में 6 घंटे काम और सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक काम करना, इसी को कहते हैं 996 की ओवर टाइम प्रथा। यह एक अवैध है, गलत है। यूरोपीय यूनियन द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका राष्ट्रों ने मिलकर किया है। इसका विरोध कर दिया है यूरोपीय यूनियन के द्वारा जो एक कार्बन सीमा कर लगाया गया। भारत के नेतृत्व में 2023 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन मनाएगा? तो ध्यान देना, भारत के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे घोषित किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय खाद्य और पोषण अभियान को लॉन्च किया है। आप जानते हैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा राष्ट्रीय बाघ और पोषण अभियान को लॉन्च किया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।